बन गए। जब ये दिल दुनिया का था तो, जब ये दिल दुनिया था तो दुश्मन हजारों बने गए। जब ये दिल तुमको दिया, जब ये दिल तुमको दिया, हरे दिल के प्यारे बन गए। शाम सुंदर अब तो हम आशिक तुम्हारे बन गए। शाम सुंदर अब तो हम आशिक तुम्हारे बन गए। तुम हमारे बन गए और हम तुम्हारे बन गए। तुम हमारे बन गए और हम तुम्हारे बन गए। तुम हमारे बन गए। तुम हमारे बन गए और हम तुम्हारे बने। शाम सुंदर अब तो हमें, शाम सुंदर अब तो हमें आशिक तुम्हारे बन गए। शाम सुंदर अब तो हमें आशिक तुम्हारे बन गए। राधे राधे। योग जब तक नेम से कोई बना बिगड़ा करे। योग जब तक नेम से कोई बना बिगड़ा करे। योग जब तक नेम से, योग जब तक नेम से कोई बना बिगड़ा करे। हम अजामिल भीति गणिका, हम अजामिल भीति गणिका के सहारे बन गए। श्याम सुंदर अब तो हम आशिक तुम्हारे बन गए। श्याम सुंदर अब तो हम आशिक तुम्हारे बन गए। तुम हमारे बन गए और हम तुम्हारे बन गए। बन गए और हमारे बन गए। हम तुम्हारे बन गए। हम तुम्हारे बन गए और तुम हमारे बने गए। शाम सुंदर अब तो हम आशिक तुम्हारे बन गए। शाम सुंदर अब तो हम आशिक तुम्हारे बन गए। राधा 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 जुबान किस किस को मिली है। और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनको मिली ही नहीं। और डॉक्टर के पास जाकर भी ऐसी जुबान नहीं लगवा पाएंगे जैसी हमारे आपको मिली है। तो किस किस को मिली है? सबको मिली है ना। एक हाथ मत करो, दो दो हाथ खड़े करिए। बड़ा शुक्रिया है ठाकुर जी का। कई बार चली भी जाती है अगर धन्यवाद नहीं करो तो। ये लाइट आती है ना, तो इसका अगर बिल नहीं आप अदा करोगे तो क्या होगा? कनेक्शन कट जाता है। तो ये आंखें
वाणी, ये सब चीज चल रही है तो ठाकुर जी की कृपा से चल रही है। तो शुक्रिया करना तो हमारा एटिकेट्स बनता है, धर्म बनता है, हमारी सनातन संस्कृति है कि धन्यवादी तो होना आवश्यक है। तो सज्जनों, हमारे ऊपर इतनी कृपा हुई है तो जिस जिसको वाणी दी है भगवान ने वो जरूर जपेगा। ओ राधा ओ राधा 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 राधा। आवाज नहीं आई। अगर आप ये सोच रहे हैं कि पड़ोसन क्या सोचेगी मेरे बारे में, तो पड़ोसन साथ नहीं जाएगी, राधा नाम जाएगा। एक बार बोला हुआ राधा नाम भी आपका कल्याण कर देगा। ओ राधा एक बाप का प्लेन कर दे भाई, एक्टिव रहा भाई, थोड़ा सा प्लेन कर दो, जो स्पीच करें तो प्लेन कर देना, सब बोलेंगे राधे राधे। एक बाप का बेटा बड़ा हट्टी था, बड़ा ढीठ था, वो भगवान का नाम नहीं लेता था, भगवान का नाम नहीं जपता था। एक दिन क्या हुआ कि पिता चाहता था कि मेरा बेटा भी राम राम बोले या राधे राधे बोले। तो पिता अपने बेटे को बहाने से गुरुजी के पास ले गया। गुरुजी के पास लेकर गया और गुरुजी से कहा कि गुरुजी, मेरा बेटा राधे राधे नहीं बोलता, जब भी इसको बोलें कि बेटा राधे राधे बोलो, ये बोलता मैं नहीं बोलूँगा, जो करना है कर लो। आजकल के बच्चों का भी यही हाल है। तो बोले महाराज गुरुजी, मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा जो है ठाकुर जी के चरणों से जुड़ जाए, ठाकुर जी की भक्ति करने में लग जाए। तो गुरुजी ने बोला बेटा इधर आओ, सब बोलेंगे राधे राधे, इधर आओ। बेटा गुरुजी के पास गया, बोले बेटा बोलो राधे राधे। तो कहने लगा मैं नहीं बोलूँगा, मैं नहीं बोलता, मैं नहीं मानता, जैसे आजकल के बच्चों की बुद्धि हो गई है ना। बोले जो चीज़ दिखती नहीं है वो जरूरी थोड़ा ना, जो है ही नहीं, जो दिखे ही नहीं तो उसको हम माने भी क्यों। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो दिखती नहीं है मगर हैं, हवा है, दिखती नहीं है मगर है। तो उसी तरह से परमात्मा है, जरूरी नहीं है कि तुम्हें दिखेंगे, वो दिखेंगे कैसे, उसके लिए योग्य बनना पड़ेगा। इतने सुलभता से वो दिखने लग गए तब तो सबका कल्याण ही हो जाएगा। तो क्यों तपस्या करने में बैठने की आवश्यकता पड़े, सब बोलेंगे राधे राधे। तो गुरुजी ने बोला कि बेटा चलो आज तो तुम राधे राधे नहीं बोल रहे, मगर कभी बोल लेना एक बार, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। अच्छा हुआ क्या, उसने उस समय तो राधे राधे बोला नहीं, और एक बार उसको कोई आपत्ति आ गई। जब बड़ा हुआ तो आपत्ति आ गई तो याद आया, पिताजी तो स्वर्ग से धार गए, तो याद आया कि गुरुजी ने बोला था, पिताजी ने बोला था कि एक बार राधे राधे जरूर बोलना, तेरा कल्याण हो जाएगा। अच्छा उसने राधे राधे कह दिया, राधे राधे कहा, और कुछ दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई। यमराज के पास ले जाया गया और यम के दूत पकड़ करके यमराज के सामने खड़ा कर दिए। बोले महाराज इसने पूरे जीवन में कभी भी भगवान का नाम नहीं लिया, इसको धिक्कार है। मनुष्य का शरीर पाकर भी इसने बस मांस मदिरा में संलग्न रहा, पशुओं की तरह जीवन यापन करता रहा, खा लिया पी लिया सो गया, बच्चे पैदा कर लिए, बस यहाँ तक कमा लिया, गधे की तरह कमा लिया, यहीं तक सोच रही, इससे आगे नहीं बढ़ पाया। ये कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुरदुर्लभ सब ग्रंथन गावा, कि ये मनुष्य का शरीर मिला है, ये केवल और केवल
भगवत प्राप्ति से मिला है और भगवत प्राप्त करने के लिए ही इसका मूल मोटिव है। क्योंकि संगी साथी तज गए कोई ना निभायो साथ, कह नानक विपता में एक टेक रघुनाथ। क्योंकि पत्नी भी तब तक साथ देगी जब तक रहता, तो पत्नी भी पति को इग्नोर करने लग जाती है, छोड़ने लग जाती है। क्योंकि कहा है तुलसी बाबा ने कि सुर नर मुनि सबकी यह नीति, स्वार्थ करहूं सब प्रीति। ये सब स्वार्थी धंधा है, स्वार्थी ये गोरख धंधा है। तो सज्जनों, ये सब साधन बने हैं जीवन को यापन करने के लिए, मगर आपको आपके जीवन की सार्थकता तभी प्राप्त होगी, आपका जीवन तभी कल्याण के मार्ग पर प्रशस्त होगा जब आप ठाकुर जी के प्रति एक कदम आगे बढ़ेंगे। कथा में 7 दिन आपने अनुसरण किया, खूब आनंद लिया। तो सज्जनों, यमराज के सामने पेश कर किया गया। बोले महाराज, इसने पूरा जीवन जो है भगवान का नाम नहीं लिया, अब इसको नरक दो। तो एक चित्रगुप्त जी आ गए जो नॉमिनल्स एंट्रीज बनाते हैं, जो जनरल एंट्रीज बनाते हैं। तो उन्होंने बताया, बोले महाराज इसने जीवन भर कोई धर्म कर्म नहीं किया, मगर एक बार इसने मरने से पहले राधे राधे कहा है। अच्छा, राधे राधे कहा है? तो धर्मराज जी सोचने लगे कि एक बार राधे राधे कहने से क्या फल मिलता है, ये तो मेरी बुक्स में भी निर्णय नहीं है, ये हिसाब तो मेरे पास भी नहीं है कि एक बार जो राधे राधे बोल देता है उसको क्या फल मिलता है। तो सज्जनों, अब धर्मराज जी कहने लगे कि देखो, इसने नाम तो लिया है, भगवान का नाम लिया है, माँ किशोरी जी का नाम लिया है, तो इसको फल तो मिलना चाहिए, क्योंकि एक बार ही सही। अब हिसाब तो बराबर होता है, अवश्यमेव भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, गीता कहती है। तो जो भी आप आज यहाँ बैठकर हाजिरी लगा रहे हो, ये भी मूवी बन रही है, इस संसार रूपी ये यूट्यूब पर तो जा ही रही है, मगर चित्रगुप्त जी भी इसकी मूवी बना रहे हैं, वीडियोग्राफी कर रहे हैं, और उनके जैसा वीडियोग्राफर कोई दूसरा नहीं हो सकता। बोलिए राधे राधे। ये सब चीज तब स्मरण आएगी आपके जब हम आपको ऊपर मिलेंगे। बोलिए राधे राधे। कि आप कथा कर रहे थे, आप बता रहे थे, चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे थे, जगा रहे थे कि जागते रहो, मगर हमने इनकी बात को इग्नोर किया, आज फंस गए। प्रभु दोबारा मौका मिलेगा? बोले अब मिले या ना मिले कोई गारंटी नहीं है, वो तो प्रभु समर्थ हैं, प्रभु दे दें मौका तो दे दें, नहीं तो भैया हमारे में वो काबिलियत नहीं है, वो क्वालिटीज़ नहीं है कि तुम्हें अपनी मर्जी से जो काम तुम चाहते हो वो हो जाए, ये सब प्रभु पर निर्भर है। तो सज्जनों, धर्मराज जी कहने लगे कि मुझे भी नहीं पता कि एक बार राधे राधे बोलने का फल क्या दूं। तो बोले नहीं पता तो चलो इंद्र के पास। तो वो व्यक्ति को पूछा कि भैया हमें जरा पता नहीं है, एक बार राधे राधे बोलने का फल क्या मिलता है, तो हमें इंद्र के पास जाना पड़ेगा। बोले तुम जाओ, मैं क्यों जाऊं, ये तुम्हारी ड्यूटी है। क्योंकि हर चीज का स्टाफ अलग अलग है, हर व्यक्ति का अपना अपना अलग अलग कार्य है, हर किसी को ये जीवन की इस लीला को निभाने का एक रोल मिला है। अब रोल अगर अच्छा निभाओगे, सीधी सी बात बताऊं कि जब फोटोग्राफर फोटो खींचता है तो आपका एकदम से ध्यान आ जाता है कि फोटो ले रहे हैं, तो एकदम आप स्माइल कर देते हो। तो कई बार ऐसा भी होता है कि कई बार फोटो वाला फोटो खींच लेता है, मगर आपका चेहरा जो है बिगड़ा आता है। भले वो आपको फोटो कभी देखने को मिले या ना मिले, मगर फिर भी आपको जब पता चलता है कि फोटो वाला फोटो खींच रहा है तो तुरंत आप स्माइल करते हो। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि हमारा फोटो बिगड़ ना जाए। तो सज्जनों, ये भी एक पिक्चर चल रही है, इसमें ध्यान रहे, इसमें सतर्कता रहे कि कहीं पिक्चर बिगड़ ना जाए। ये जीवन की पिक्चर है, ये बिगड़ गई तो भैया फिर सुधर नहीं सकती। इसमें कटिंग नहीं होती है, इसमें एडिटिंग नहीं होती है, इसमें कोई ऐसा काम नहीं होता है। ये खुली किताब की तरह ही पेश करनी पड़ती है। बोलिए राधे राधे। सब बोल दो जोर से। तो धर्मराज जी कहने लगे कि इंद्र के पास जाना पड़ेगा। तो इंद्र
के पास जाओ, मैं क्यों जाऊंगा? बोले नहीं महाराज, आपको साथ चलना पड़ेगा। वो जो निर्णय देंगे, अगर कहेंगे कि स्वर्ग में ही तुम्हें स्थान मिलेगा राधे राधे बोलने के फलस्वरूप, तो आपको वहीं रह जाना। तो बोले हम तब जाएंगे जब आप हमें पालकी पर उठा कर लेकर जाएंगे। अब मरता क्या नहीं करता, सबको अपनी नौकरी की चिंता होती है। बड़े से बड़ा अधिकारी भी जब फंस जाता है किसी घोटाले में, तो वो एक चौकीदार के भी चरणों में जाकर गिड़गिड़ाता है, भैया बचा लो, गवाही दे देना झूठी, मैं बच जाऊंगा। वो भी डिग के आ जाता है, समय का कोई पता नहीं चलता। यहाँ हमने इन आंखों से देखा है, करोड़पति रोड़पति आ गए और जो रोड़पति थे वो करोड़पति बन गए। परिवर्तन ही संसार का नियम है, ये याद रखना, ये सत्य है बात। जो कभी रजवाड़े होते थे, जिनकी तूती बजती थी, आज खंडहर बने हुए हैं वो उनके घर, कोई जाना नहीं चाहता। वहां कुत्ते बिल्ली जाकर दीर्घ शंका लघु शंका करते हैं। बोलिए राधे राधे। तो इसलिए सचेत रहिए। अब इंद्र के पास लेकर गए, उठा करके पहुंचे। इंद्र को पूछा, राधे राधे बोलने का क्या मतलब होता है जी? एक बार जो बोले उसका फल क्या होता है? बोले ये तो मुझे भी नहीं पता, एक बार बोलने का मतलब क्या होता है, क्या इसका फल होता है? तो बोले नहीं पता, तो अब जाना पड़ेगा ब्रह्मलोक। तो वो उस बंदे को पूछा, भैया चलना पड़ेगा ब्रह्मलोक। बोले हम क्यों जाएं, आप जाएं, आपकी ड्यूटी है, आप नौकरी करते हो। बोले नहीं नहीं, आपको चलना पड़ेगा, नहीं तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, नौकरी से हाथ धोने पड़ेंगे। तो बोले हम एक शर्त पर जाएंगे, अगर आप हमें पालकी पर उठाकर लेकर जाएं तो जाएंगे। तो सज्जनों, पालकी पर उठाकर लेकर गए। ब्रह्मा जी को पूछा, ब्रह्मा जी को भी नहीं पता। फिर वही कहानी हुई। बोले विष्णु जी को पूछना पड़ेगा, बड़े अधिकारी को पूछना पड़ेगा। विष्णु भगवान के पास पालकी में लेकर गए। तो सज्जनों, विष्णु भगवान से पूछा, बोले इससे बड़ा और क्या फल होगा कि धर्मराज कहार बने हुए हैं, इंद्र कहार बने हुए हैं, और सज्जनों ब्रह्मा जी कहार बन करके पालकी पर कंधों पर उठाकर इस बंदे को लेकर आ रहे हैं, जिसने एक बार जीवन में राधे राधे बोला। इतना बड़ा फल इसको मिल गया, तो इससे और बड़ा फल कौन हो सकता है? क्या इससे बड़ा फल हो सकता है? तो इसलिए जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। तो शुक्रिया करिए भगवान का, ठाकुर जी का धन्यवाद करिए। हमेशा भगवान का धन्यवाद अगर करते रहेंगे तो सज्जनों बहुत आनंद आएगा, बहुत प्रेम आएगा। बोलिए बांके बिहारी लाल की मुरली वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। किस किस को दिया है ठाकुर जी ने सब कुछ? आपको नहीं दिया एडवोकेट साहब, वकील साहब? बड़ी कृपा की है ठाकुर जी ने। जय जय श्री राधे। मुरली वाले तेरा शुक्रिया, मुरली वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। मुरली वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। मुरली वाले तेरा शुक्रिया, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया।
मुश्किल तो दिया सहारा, तूने भाग्या को मेरे सवारा, आई मुश्किल तो दिया सहारा, हाथ सर पे मेरे रख दिया, हाथ सर पे मेरे रख दिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया, मुरली वाला तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया, बंसी वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। मिलती अगर दी हुई दात तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। अगर भगवान ने कृपा नहीं की होती तो क्या कर लेते आप? हम सुख के लिए भाग दौड़ करते हैं, मगर अचानक दुख आ जाता है, हम सोचते हैं कि हम ऐसा करेंगे, मगर हार्ट अटैक आ जाता है, एक सेकंड में आप हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हो। आगा अपनी मौत से कोई वसर नहीं, सामान 100 वर्ष का मगर पल की खबर नहीं। इसलिए शुक्रिया कीजिए, ठाकुर जी का धन्यवाद कीजिए, कृतज्ञता कीजिए सजनों बड़े भाव से। इज्जत है तूने बढ़ाई, मान इज्जत है तूने बढ़ाई, मान इज्जत किसने बढ़ाई? किसने बढ़ाई? ठाकुर जी ने। क्योंकि 6 चीजें भगवान ने अपने हाथ में रखी हैं प्यारे, जन्म मरण यश अपयश और हानि और लाभ। आप इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी पढ़ाई तो बढ़िया महंगे स्कूल में हुई, मगर बुद्धि का एक तार डिस्कनेक्ट हो गया और कपड़े उतार करके सरेआम बाजार में अलग नंगे होकर घूमते हुए नजर आए। क्यों? सोचा था क्या, हो गया क्या? एक तार डिस्कनेक्ट करने मात्र से बुद्धि फिर गई, विपरीत हो गई। तो बड़ी कृपा है, वो मान इज्जत है तूने बढ़ाई, 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 तेरी कृपा से भक्ति है पाई, तेरी कृपा से भक्ति है पाई। ये ठाकुर जी की कृपा है जो आप भक्त बनकर यहाँ बैठे हो। नहीं तो ये बुद्धि में अगर विचार आ जाए, अरे क्या बैठना वहां पर, चलो। जुआ खेलने वाले ज्वारी मित्र के साथ जाकर पत्ते फेंकते हैं, बुद्धि का ही तो खेल है। आपकी बुद्धि ने कहा कि माला हाथ में ले लो तो आपने माला पकड़ ली, आपकी बुद्धि ने कहा कि शराब की बोतल पकड़ लो तो आपने शराब की बोतल पकड़ ली।
बुद्धि को बदल दिया। भगवान किसी को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाते, उस व्यक्ति के कर्मों के आधार पर उसकी बुद्धि को बदल देते हैं और बुद्धि से ही उसका ऐसा कर्म हो जाता है कि बुद्धि खराब हुई और बर्बादी शुरू हो गई। तो मान इज्जत जो है ठाकुर जी के चरणों में आप लोग बैठे हैं, तो ये ठाकुर जी की परम अनुकंपा है। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाई दो यही मार्ग सोई। अति हरि कृपा हुई है इसलिए आप यहाँ बैठे हैं। मान इज्जत है तूने बढ़ाई, मान इज्जत है तूने बढ़ाई, मान इज्जत है तूने बढ़ाई, मान इज्जत है तूने बढ़ाई। तेरी कृपा से भक्ति है पाई, तेरी कृपा से भक्ति है पाई। मेरा खुशियों से घर भर दिया, मेरा खुशियों से घर भर दिया। शुक्रिया 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 मुरली वाले तेरा शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। राधे राधे। पतन प्रारंभ होता है तो बुद्धि फिर जाती है। उसको क्या दिखता है? उसको हटपटा दिखने लगता है। मैं हंसता हूं ऐसी बुद्धि जब बदलती है। और सचेत भी करते हैं, हमारा जो धर्म है हम थोड़ा जगाते हैं, मगर फिर भी कोई नहीं जागे, क्योंकि आजकल बहुत समझदार हो गए हैं लोग। तो मुस्कुराता हूं कि देखो, जब पतन प्रारंभ होता है तो भगवान उसकी बुद्धि का ही नाश करते हैं, उसका बुद्धि का हरण करते हैं। और फिर वो लाख कोशिश कर ले फिर भी संभल नहीं पाएगा। अगर एक बार बिगड़ गया तो फिर मुश्किल है संवारना। वो मेरे पर्दा गुनाहों पे डाला, मेरे पर्दा गुनाहों पे डाला। गुनाहों पर पर्दा डालते गए डालते गए डालते गए, मगर फिर भी संभल नहीं पाए। क्योंकि अगर कन्हैया मैंने ठोकर खाई ना होती तो तुम्हारी याद आई ना होती, मगर कईयों को ठोकर लगने के बाद भी अकल नहीं आती। उसका इलाज ब्रह्मा भी नहीं कर सकते, कन्हैया भी नहीं कर सकते। उसका पतन जो है संभाविक सिद्ध है, उसमें उसकी बुद्धि ऐसी हो गई क्योंकि उसका पतन निश्चित है। वो मेरा पर्दा गुनाहों पे डाला, मेरा पर्दा गुनाहों पे डाला। मेरे पर्दा गुनाहों पे डाला, मेरे पर्दा गुनाहों पे डाला। तूने गिरते हुए को संभाला, तूने गिरते हुए को संभाला। वो प्यार जीवन में अब भर दिया, प्यार जीवन में अब भर दिया। शुक्रिया 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 शुक्रिया, ओ बंसी वाले तेरा शुक्रिया। तूने जीवन में सब कुछ ही दिया, ओ मुरली वाले तेरा शुक्रिया। जीवन में सब कुछ दिया। मुरली वाले तेरा शुक्रिया।
बोलिए बांके बिहारी लाल की। तो कौन कौन चाहता है कि ठाकुर जी मेरे हाथ को कस के पकड़ लें? देखिए, आप बोलेंगे कि हाथ नहीं उठाएंगे तो क्या भगवान नहीं पकड़ेंगे? हाँ, ऐसा है। उसके लिए योग्य बनना पड़ता है। भगवान को ऐसे नहीं है कि झोले में डाले और ले चले, है ना। दुनिया की हर उपलब्धि आप उपलब्ध कर सकते हो, प्राप्त कर सकते हो, मगर ठाकुर जी को पाने के लिए उसके लिए योग्य बनना पड़ेगा, है ना। उसके लिए पात्रता आवश्यक है, जरूरी है। आइए, ओ हाथ कस के पकड़ ले मेरा सांवरे, ओ मैं छुड़ाना भी चाहूं, छुड़ा ना सकूं, मैं छुड़ाना भी चाहूं, छुड़ा हमारे जैन जी का भाव क्या है? हमारे जैन जी का क्या भाव है? ओ हाथ कस के पकड़ ले मेरा सांवरे, क्योंकि हम पकड़ेंगे तो अपने स्वार्थ के अनुकूल पकड़ेंगे। कभी दिल किया तो धूप जगा करके माथा टेक लिया, मंदिर में जोत जगा ली। और भगवान पकड़ेंगे तो ये नहीं देखेंगे कि सुबह हुई है, शाम हुई है, आधी रात हुई है, दोपहर हुआ है। हम तो ठाकुर जी पकड़ कर जकड़ कर रखेंगे। हम चाहेंगे छुड़ाना तो भी वो छोड़ेंगे नहीं। तो आइए बड़े भाव से, वो हाथ कस के पकड़ ले मेरा सांवरे, मैं छुड़ाना भी चाहूं, छुड़ा ना सकूं। डॉक्टर सुधीर गुप्ता जी, ज्ञान सागर हॉस्पिटल, वाह, जो राजपुरा रोड पे हैं, उनके डॉक्टर साहब हैं, ऑर्थो के। वाह, देखो, अगर कहीं आप ऐसा काम करो, भगवान की कथा में आकर के बड़े प्रेम के साथ अगर बैठोगे, अगर आपकी हड्डियों में भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, डॉक्टर साहब ठीक कर देंगे। बोलिए राधे राधे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कोई बात नहीं। आइए बड़े भाव से, छुड़ाना भी चाहूं, छुड़ा ना सकूं, मैं छुड़ाना भी चाहूं, छुड़ा ना सकूं, मैं छुड़ाना भी चाहूं, छुड़ा ना सकूं, मैं छुड़ाना भी चाहूं, छुड़ा ना सकूं। मेरी हर सांस पे शाम लिख इस तरह, मेरी हर सांस पे शाम लिख इस तरह, मैं मिटाना भी चाहूं, मिटा ना सकूं।
ले मेरा सांवरे, हाथ कस के पकड़ ले मेरा सांवरे। वो मुझको लुटने का डर जग के मेले में है, मुझको लुटने का डर जग के मेले में है। मुझको लुटने का, मुझको लुटने का, मुझको लुटने का डर जग के मेले में है, मुझको लुटने का। डर जग के मेले में है। 5 डाकू भी संतों के रेले में है, 5 डाकू भी संतों के रेले में। ठगनी माया, ओ ठगनी माया, ठगनी माया, ओ ठगनी माया, ठगनी माया की मीठी सी बातों में मैं, ठगनी माया की मीठी सी बातों में। कभी आना भी चाहो तो आना सकूं, हाथ कस के पकड़ ले मेरा सांवरे, हाथ कस के पकड़ ले मेरा सांवरे। मैं छुड़ाना भी चाहूं छुड़ा ना सकूं, मैं छुड़ाना भी चाहूं छुड़ा ना सकूं। हाथ कस के पकड़ ले मेरा सांवरे। हाथ में तेरे जब तक मेरा हाथ है, हाथ में तेरे जब तक मेरा हाथ है। ओ हाथ में तेरे, हाथ में तेरे, हाथ में तेरे जब तक मेरा हाथ है, हाथ में तेरे जब तक मेरा हाथ है। मुझको छू ले कोई किसकी औकात है, मुझको छू ले औकात है। बोलिए बांके बिहारी। मैंने जीवन में देखो कथाएं तो बहुत की, मगर जैसा जैन जी का भाव है ना अपनी माता जी के लिए, इन्होंने परवाह नहीं करी। मुझे कहते पंकज जी पैसे तो है नहीं मगर कथा करवानी है, और देख लो ठाकुर जी की लीला। बड़े यहाँ पर करोड़पति भी बैठे होंगे, अरबपति भी बैठे होंगे, कईयों को तो यह भी पता नहीं कि कितना माल बैंक में पड़ा है, कईयों को तो खर्चने के लिए भी समय नहीं मिलता। मगर ये कृपा की बात है प्यारे। और देख लो कैसा मेला लगा हुआ है और कितनी सुंदर व्यवस्था है, भोजन की व्यवस्था, कथा की व्यवस्था, सभी के बैठने के लिए व्यवस्था। बहुत दम चाहिए, बहुत श्रद्धा चाहिए, बहुत विश्वास चाहिए, आसान नहीं है। 10 रुपए देते हुए कांपता है दिल कि अरे 10 रुपए चले गए। यहाँ तो जैन साहब कहते जेब में कुछ नहीं है मगर फिर भी जेब ठाकुर जी ने भरी हुई है, और पैसे ऐसे निकाल कर मार रहे हैं, परवाह नहीं कर रहे हैं। मैं हैरान हो रहा हूं ये कर क्या रहे हैं, ये कर क्या रहे हैं, ये कहां से हो रहा है। मगर इनका पूर्ण विश्वास, पूर्ण विश्वास, पूर्ण श्रद्धा। हम तो कहते हैं कि अच्छा हम भी करवाएंगे मगर कब करवाएंगे सोचेंगे, मगर इन्होंने सोचा नहीं है। क्योंकि भगवान ने जब सोचा नहीं देने से पहले, तो भगवान के नेक कार्य को करने से पहले हम क्यों सोचे भैया। डॉक्टरों को हॉस्पिटल में देने से अच्छा, डॉक्टर यहाँ बहुत बैठे हैं माइंड मत करना, मगर ये सच्चाई है। डॉक्टरों को देने से अच्छा है अगर ठाकुर जी के धर्म कर्म सत्कर्म में लग जाए तो इससे बड़ा पुण्य कोई नहीं है। डॉक्टर तो चीर फाड़ अलग करेंगे और मर गया तो ले जाओ भैया, हमारी हम क्या करें। अब बाद में फिर गालियां देते हैं डॉक्टरों को। अब डॉक्टर भी बेचारे
धर्मार्थ काम कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं। अब उनके भी हाथ में प्राण थोड़ी ना है। अरे उनके हाथ में क्या, किसी व्यक्ति के पास खरबों रुपए हो, वो बोले कि खरबों रुपए लेकर भी एक सांस दे दो, मुझे कुछ कहना है, एक सांस लेने का मौका दे दो, तो एक सांस भी लेने का मौका नहीं मिलता। कोई माई का लाल जो है प्राण नहीं बचा सकता। भगवान समर्थ हैं, भगवान कर सकते हैं। तो इसलिए मैं तो हैरान हूं। तो दोनों हाथ ऊपर उठाकर जैन साहब जी के लिए ताली की सेवा। वाह क्या बात है। ओ हाथ में तेरे, हाथ में तेरे, हाथ में तेरे जब तक मेरा हाथ है, हाथ में तेरे जब तक मेरा हाथ है। और देखो लो, इनकी जेब में नहीं भी होगा तो भी मुस्कुराते रहते हैं। ये भी बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है कि अंदर भरा हो फिर भी मुस्कुराना नहीं छोड़ना। यही सच्ची कृष्ण भक्ति की पहचान है। क्योंकि कृष्ण का पुजारी, कृष्ण का अनुयायी, कृष्ण का अनुरागी ठाकुर जैसा होने लगता है, ठाकुर जैसे गुण उसमें आने लगते हैं, ठाकुर जी का रूप उसमें दिखने लगता है। यही ठाकुर जी की भक्ति की विशेषता है। ओ हाथ में तेरे जब तक मेरा हाथ है, मुझको छू ले कोई किसकी औकात है, मुझको छू ले कोई किसकी औकात है। श्याम प्यारे तू सदा मेरे साथ है, प्यारे तू सदा मेरे साथ है। मैं भूला ना भी चाहूं, भूला ना सकूं, मैं भूला भी चाहूं, भूला ना सकूं। ओ हाथ कस के पकड़ ले मेरा सांवरे, हाथ कस के पकड़ ले मेरा सांवरे। दोनों हाथ उठाकर ताली की सेवा। जय जय श्री राधे। श्याम ओ श्याम पंकज को तू बना बांसुरी, श्याम पंकज को तू बना बांसुरी। श्याम पंकज को, श्याम पंकज को तू बना बांसुरी, श्याम पंकज को तू बना बांसुरी। ओ तेरे हाथों में बन कर रहूं बांसुरी, तेरे हाथों में बन ओ नाचूं छम छम छमा छम छमा छम 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 सर की सी मारे दर पे कभी सांवरे, नाचूं छम छम छमा छम तेरे दर पे, नाचूं छम छम क्षमा छम तेरे द्वार पे। मैं झुकना भी चाहूं, झुका ना सकूं, और दर पे कभी भी ना झुक पाऊं, और दर पे कभी ना मैं झुक पाऊं। कोई झुकाना भी चाहे तो झुक ना सकूं, कोई झुकाना भी चाहे। ओ हाथ कस के पकड़ ले मेरा सांवरे, हाथ कस के पकड़ ले मेरा सांवरे। मैं चुराना भी चाहूं, चुरा ना सकूं, मैं चुराना भी चाहूं, चुरा ना सकूं। ओ हाथ कस के पकड़ ले मेरा सांवरे, ओ हाथ कस के पकड़ ले मेरा सांवरे। मैं चुराना भी चाहूं, चुरा ना सकूं, मैं चुराना भी चाहूं,
बांके बिहारी लाल की। आइए चलो। अच्छा, वृंदावन कौन कौन जाना चाहता है? कौन कौन जाना चाहता है? राधे राधे। जिसको भोजन करना हो, वो जो प्रसाद पाना चाहे तो वो प्रसाद पाने के लिए भंडारा घर में प्रवेश करें। वहाँ पर भंडारा तैयार है, तो जो दूर जाने वाला है वो बड़े प्रेम के साथ, भाव के साथ प्रसाद पा सकता है। आइए। देखिए, इनके घर में हम एडवोकेट साहब हैं, तो इनके घर में हम 7 दिन रहे। बड़े प्रेम से इन्होंने बड़े सम्मान के साथ हमें घर में रखा। तो सज्जनों, बड़े भाव हैं इनके कि हम मंच पर आपको उपहार देकर सम्मानित करना चाहते हैं। तो मैं इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। सब बोलेंगे राधे राधे। तो बोलिए बांके बिहारी लाल की। जय हो, जय हो, जय हो। ठाकुर जी ऐसे ही कृपा बनाए रखें वकील साहब के ऊपर, और ऐसे ही ठाकुर जी की भक्ति से जुड़ जाएं। यही आशीष, यही आशीर्वाद हमारा है। जय हो। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। लव लव प्रभु। जय हो। खूब फलो ठाकुर की कृपा बनाए। आप भी लीजिए। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। बोलिए बांके बिहारी लाल की। राधा रानी सरकार की जय। मैं बरसाने जाना वे, ओ मैनू चढ़िया राधा रंग। किस किस को चढ़ा है राधा रंग?
कैमरों से थोड़ा दूर रहें, थोड़ा पीछे पीछे हो जाएं। आप ये भी ध्यान रखें कि कैमरा लगा हुआ है और मूवी भी बन रही है। हाँ, कैमरों से थोड़ा डिस्टेंस। दोनों ऊपर ढाका। जय हो डॉक्टर HS वेल्दी। अच्छा, सर्जन, बहुत बड़े सर्जन जो आपके हॉस्पिटल में है ना। वाह जी, एक दिन के बच्चे का भी ऑपरेशन कर देते हैं ठाकुर जी। भगवान जी ने कितनी इतनी असीम कृपा इनके ऊपर कर रखी है। ठाकुर जी ऐसे ही इनके ऊपर कृपा बनाए रखें।
और इन्हीं की बदौलत, डॉक्टर साहब की बदौलत ही पिताजी ठीक हैं, तो कितना मान है इनका और कितना सज्जनों सरल व्यक्ति हैं। इतने बड़े व्यक्ति होने के बावजूद भी ठाकुर जी के चरणों में हाजिरी लगाने के लिए आए हैं। यही एक महान व्यक्ति की पहचान होती है, उसके व्यवहार से, उसके गुणों से। बोलिए राधे राधे। इनका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। आइए दोनों हाथ, दोनों हाथ। और भी हैं उमेश जी, योगेश जी, सारे हॉस्पिटल के मैनेजर। वाह, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर। बिल्कुल बिल्कुल, जो अच्छे होते हैं उनको ही अच्छे लोग मिलते हैं, बहुत अच्छे। आपका बहुत बहुत स्वागत है।
लीला सांवरिया 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 तेरे लिए मैंने जोगन भेद बनाया सांवरिया तेरे लिए मैंने जोगन भेद बनाया मैं नचना हो मैं नचना शाम देना आज मैं नचना नच लेने देनी मैनू पक लेने नच नच के मनावा दिल दा आज मैनू नच ले मैं नचना शाम देना आज मैनू नच ले बोलिए बांके बिहारी लाल की। सजनों, किस किस को खुशी है कि आज जैन जी के घर में भागवत हुई? किस किस को खुशी है? थोड़ा पीछे हो जाएं, पीछे वाले जो भक्त लोग बैठे हैं उनका भी तो दर्शन मुझे करने दो। पीछे हो जाएं, थोड़ा थोड़ा और पीछे हो जाएं। तो किस किस को खुशी है? जब व्यक्ति को खुशी होती है, देखिए रिश्तेदार आए हैं आज खुशी में सम्मिलित होने के लिए, तो देखते हैं कि रिश्तेदार जो आए हुए हैं वो कैसे खुशी मनाते हैं। 3 तरह से खुशी को प्रकट किया जाता है। एक तो व्यक्ति खुशी के आंसू रोता है कि आए हाय हमारे घर में भी ऐसा समागम हो रहा है, कितने भाग्यशाली हैं हम सब लोग रिश्तेदारगण जो हैं यहाँ पर इकट्ठे होकर के एक तो कथा का लुभ उठा रहे और सत्संग का भी आनंद ले रहे। तो एक तो खुशी के आंसू बहाता है, दूसरे खुशी कैसे प्रकट करता है? बोले नाच कर खुशी प्रकट करता है, और तीसरा रूप है बोले दान करके, क्योंकि पैसा वही लुटा सकता है व्यक्ति जहां पैसे से कोई ज्यादा प्यारा लगने लगे, नहीं तो पैसे 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 के लिए हर व्यक्ति मर रहा है। तो आइए हम देखना चाहते हैं कि किस प्रकार की खुशी आपको है। औपचारिकता निभाने की या खुशी है कि ठीक है शकल दिखानी पड़ेगी, रिश्तेदारी है, मजबूरी है, जाना ही पड़ेगा, या फिर अंदर से आपके दिल की मंजूरी हो गई। सभी पीछे पीछे हो जाएंगे, पीछे पीछे हो जाएंगे, और जो रिश्तेदार मुंह लटका के बैठे हैं उनको उठा लीजिए। यही मौके होते हैं उनको खुशी देने का, ये भी एक तरीका है। अब रिश्तेदार हम भी देखना चाहते हैं कि वाकई में खुश हैं या नहीं। तो खुशी का तो पता चलेगा अगर नाचेंगे, दान करेंगे या फिर खुशी के आंसू रोएंगे। तो देखते हैं किस प्रकार की खुशी आप लोगों को है। सभी पीछे पीछे हो जाएंगे, दोनों हाथ ऊपर उठाकर श्री राधा। नचना ओनी में नचना, मैं नचना ओनी में नचना, मैं नचना शाम देना ओ अज मैनू नच लेंदे, मैं नचना ओ अज मैनू नच लैण दे, नच लैण दे नी मैनू टप लैण दे, नच लैण दे नी मैनू टप लैण दे, नच दे नच नच दे नच दे मनावा दिल दा ओ अज मैनू नच लेंदी, मैं नचना शाम देना ओ अज मैनू नच लेंदी। फिर भी कोई
ਫੇਰ ਕਦੋਂ ਨੱਚਣਾ ਨੱਚਣਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਕਦੋਂ ਨੱਚਣਾ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਨੱਚਣਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਕਦੋਂ ਨੱਚਣਾ ਨੱਚਣਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਕਦੋਂ ਨੱਚਣਾ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਨੱਚਣਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਕਦੋਂ ਨੱਚਣਾ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਨੱਚਣਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਕਦੋਂ ਨੱਚਣਾ ਨੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਮੇਰਾ ਗਾਣਾ ਜਦੋਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਮੇਰਾ ਗਾਣਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੱਸਦਾ ਏ ਸਾਰਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੱਸਦਾ ਏ ਸਾਰਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਰੁੱਸਦਾ ਏ ਓ ਰੁੱਸਦਾ ਏ ਰੁੱਸਦਾ ਏ ਰੁੱਸ ਨੱਚਦਾ ਓ ਅੱਜ ਮੈਂ ਨੱਚ ਲੈਂਦੀ ਮੈਂ ਨੱਚਣਾ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਓ ਅੱਜ ਮੈਂ ਨੱਚ ਲੈਂਦੀ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਮੇਰਾ ਨੱਚਦਾ ਹੈ ਮੋਰ ਬਣ ਕੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਨੱਚਣਾ ਨਾ ਆਵੇ ਸ਼ਾਮ ਮੇਰਾ ਨੱਚਦਾ ਹੈ